उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। भारत की आजादी के वो क्रांतिकारी हिस्सेदार जिन्होंने विदेश में रहकर भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, विदेशी भूमि पर भारत की आजाद हिंद फौज तैयार की थी, जिनकी भारत वापसी की खबर मात्र से अंग्रेज हैरान परेशान हो जाते थे, जिनको भारत से दूर रखने के लिए अंग्रेजों ने पूरा जोर लगाया था। शुक्रवार को देश ने वीर भारतीय सुभाष चंद्र बोस को नमन किया, जिनके योगदान की वजह से भारतवासी आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में स्थित नेताजी सुभाष चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम योगी ने नेताजी के जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहसिक नेतृत्व और योगदान को याद भी किया। सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रह करके, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। क्रांतिकारियों की सिरमौर के रूप में भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अपने व्यक्तित्व और भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान नेताजी की उपाधि मिली थी। नेताजी का जीवन हर भारतीय को विपरीत परिस्थितियों में देशद्रोही और विदेश विरोधी ताकतों के सामने न झुकने का दृढ़ संकल्प देता है। नेताजी के नेतृत्व और विचारधारा ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज यानी INA का पुनर्गठन कर सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और उसे एक पेशेवर सेना में बदल दिया। INA का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को मुक्त कराना था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की अभूतपूर्व ज्वाला जगाई। दिल्ली चलो जैसे नारों से स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी। नेताजी के नेतृत्व और विचारधारा ने देश भर में आजादी के लिए अद्वितीय जोश पैदा किया। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट, कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ
हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने यूपी के सभी 75 जिलों में शुक्रवार को ठीक शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया। सीएम योगी के निर्देश पर यह अभ्यास प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सभी ने देश की आजादी में उनके योगदान को याद कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।